इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि माली एतबार से बल्दिया उज़्मा कराची के जो हालात हैं पिछले 1.5 सालों में, उसमें खातिर खा बेहतरी आई है, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ, डिप्टी मेयर साहब ये कहते हैं, हमारी क़यादत ये कहती है कि इख्तियारात का इशू नहीं था, नीयत का इशू था। 2019 जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर कराची में बराजमान थे, पूरे साल में जो कुल आमदनी बल्दिया उज़्मा कराची की थी पूरे साल की, वो 870 मिलियन थी। 87 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए 12 माह 2019 के फाइनेंशियल ईयर में। कितने? 870 मिलियन, यानी कि 87 करोड़ रुपए। बल्दिया उज़्मा कराची के मौजूदा माली साल में, यानी कि 7 माह में, 1 जुलाई 2024 से लेके 31 जनवरी 2025 तक, ये 7 माह हैं। इस 7 माह के अंदर हमारी आमदनी बढ़ के 2.3 अरब रुपए हुई है। 2.3 अरब रुपए हुई है, जिसमें से 2.14 अरब रुपए हमारे अकाउंट में आ चुका है। इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट में उन 7 माह में आया है। ये मैं आपको चार्ट लेकर आया हूं, ग्राफ लेकर आया हूं दिखाने के लिए। यानी कि 300% आमदनी में, केएमसी की आमदनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, जिसको कुछ मुतासिब लोग कराची दुश्मन कहते हैं और अपने आप को मोहसिन कराची कहते हैं, फर्क जाहिर है। ये 300 गुना जो आमदनी में इजाफा हुआ है, जो आज पैसे इकट्ठा होके केएमसी के अकाउंट में आए, सलमान के, मुर्तज़ा के, करमुल्ला के अकाउंट में नहीं है। ये जो पैसे आए हैं ये 2019 में भी आ सकते थे, ये 2018 में भी आ सकते थे, 2020 में भी आ सकते थे, अगर वसाइल को बेहतर करने का सोचा हुआ हो। वही इख्तियारात, वही कानून, लैंड डिपार्टमेंट की रिकवरी बेहतर हुई, वही कानून, वही इख्तियारात, स्टेट डिपार्टमेंट की आमदनी बेहतर हुई। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हमारा, जो कि बीटीएस टावर को भी लुक आफ्टर करता है, जो माजी में हम इकट्ठा नहीं कर पाते थे, जो लैंड यूटिलाइजेशन को भी लुक आफ्टर करता है, उसकी आमदनी में इजाफा हुआ है। एमयूसीटी की मद में जो साल भर की आमदनी, म्यूनिसिपल टैक्स की साल भर की आमदनी 15 करोड़ रुपए केएमसी के अकाउंट में आती थी। 15 करोड़ रुपए ये हमने इस साल इकट्ठा किया। 15 अगस्त से हमने इकट्ठा करना शुरू किया और 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी नहीं, क्योंकि वो चेक नहीं, बल्कि 30 नवंबर तक, सॉरी, यानी कि आधा महीना अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा 3.5 माह की आमदनी हमारी 1 अरब रुपए हुई है। 1 अरब रुपए, और वो 1 अरब रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, केएमसी के अकाउंट में आए हैं। वो जो लोग कहते थे ना कि के इलेक्ट्रिक से रिकवरी मुर्तज़ा वहाब और सलमान नहीं कर पाएंगे, वो पैसे जो शहर की आवाम की मिल्कियत है, इस शहर की आवाम की अमानत है, वो हमारे अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं। और अगला दिसंबर जनवरी की पेमेंट रेकनसाइल हो रही है। दिसंबर इंशाल्लाह हमको अगले हफ्ते मिल जाएगा, और जनवरी उसके बाद गालिबन कोई 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर कोई रुकावटें बहुत हैं। हर टाउन तंग करता है हमें, आप सबको पता है। हमारे वसाइल के ऊपर बहुत सारे टाउन काबिज हैं, हमारी रेट को चैलेंज किया जाता है, लेकिन हमने हार नहीं मानी, लगे रहे, और ये हमने अपनी आमदनी में इजाफा किया। अब जब आमदनी में इजाफा होता है
तो उसके जो समर हैं वो आवाम को मिलने हैं। वो समर कैसे मिलेंगे आवाम को? वो तरक्याती कामों के जरिए मिलेंगे। जो तरक्याती काम इस शहर के आवाम का बेसिक राइट है, बुनियादी हक है उनका, जो माजी की हमारी केएमसी की क़यादत ने शायद उस तरीके से वफा नहीं किया। उस वादे की तकमील के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची 751 स्कीम्स के ऊपर काम कर रही है। 751 स्कीम्स के ऊपर इस वक्त काम कर रही है, जिनमें से इंशाअल्लाह 30 जून 2025 तक अगले 5 माह में 403 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे। 403 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे और अगले साल के बाद जून 2026 तक इंशाअल्लाह मजीद 348 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे। यानी कि 1000 से ऊपर की डेवलपमेंट की स्कीम्स, जो कि 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती हैं और कहीं कहीं वो 7, 8, 10 करोड़ तक जाती हैं, इस तरह की 1000 से ऊपर स्कीम्स अगले 2 सालों में, 2 साल नहीं, अगले 1.5 सालों में इंशाअल्लाह जून 2026 तक हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। और वहाँ आपको बुलाते हैं, आप दोस्तों के ज़रिए आपको दिखाते हैं वो काम क्या हो रहा है। और मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये जो 1000 स्कीमें हैं, ये बुनियादी तौर पर केएमसी का काम नहीं है, ये वो गली महल्ले की स्कीम्स हैं। अगर लियाकताबाद में गलियां बन रही हैं, अगर यूसुफ गोट में गलियां बन रही हैं, अगर लियारी में, बल्दिया में, मंगोपीर में, मलीर में, जाफर तैयार सोसाइटी में, कोरंगी में, सदर में, वो अंदरूनी गली मोहल्ले के अंदर जाके पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, तो ये काम बुनियादी तौर पर केएमसी का नहीं है, ये उन टाउन्स को करना है। लेकिन चूंकि टाउन्स वो नहीं कर पाते काम, चूंकि टाउन्स वो काम नहीं कर रहे, बल्दिया उज़्मा कराची वो काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है कि 751 स्कीमें इस साल, अगले 5 माह में 30 जून तक, और मजीद 403 स्कीमें, मजीद 348 स्कीमें हम अगले साल जून 2026 तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल करके देंगे। मैंने हमेशा, हमारी क़यादत ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि फ़ैसले वो करो जिसके मुस्बित असरात लंबे अरसे के लिए नज़र आएँ। आप सब जानते हैं कि जो मिल्कियत बल्दिया उज़्मा कराची की है, उस मिल्कियत के साथ किस तरीके से ज़्यादती की गई। ऐसी ऐसी इस्तिलाह इस शहर के लिए क्रिएट की गई, फला कटिंग, ये कटिंग, वो कुटिंग। कुटिंग निकल गया, कटिंग निकला, कुटिंग भी होती थी शहर के अंदर। हमने फैसला किया कि जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हमारी मौजूद हैं, उसके ऊपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बीओटी बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट करें। यानी कि खुद फैसला जब हम नहीं करते, तो जिन लोग, जिनके ज़ाती मफाद होते हैं, वो आके उसके ऊपर काबिज होते हैं। कोई बाजार लग जाता है, कोई पार्किंग हो जाती है, कोई और इस तरह की चीज़ हो जाती है। हमने फैसला किया कि नहीं, ना हम ज़मीन को बेचेंगे और ना उस असासे को ऐसे ही पड़े रहने देंगे। हमने कहा बीओटी बेसिस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बीओटी है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। ज़मीन हमारा असासा है, प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो अपना खर्चा करके इमारत बनाएगा, आमदनी जो होगी उसमें हमारा भी शेयर होगा, उनका भी शेयर होगा। और वो शेयर जो है वन टाइम नहीं होगा, ऑप्शन नहीं कर रहे हम ज़मीन का कि एक बार आपने ज़मीन बेची, बहुत सारे पैसे मुर्तज़ा वहाब के दौर में केएमसी को आ गए और फिर अगला जो मेयर है वो पैसे ढूंढ रहा है, असासे ढूंढ रहा है। हमने कहा नहीं, हमने फैसला ये किया कि हम उनको वही रेंटल यील्ड पे जाएंगे, ताकि आज अगर स्टेट डिपार्टमेंट 25-26 करोड़ की आमदनी लेकर आ रहा है, तो इस आमदनी को मजीद बढ़ाएं, 50-60 करोड़ तक लेके जाएं। और ये अब हम अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से, कानून के मुताबिक। अखबार में पिछले दिनों ऐड आया,
वो प्रॉपर्टी जो छुपी हुई पड़ी हैं, आप समझते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, बड़े लोगों की नजरें थी उनके ऊपर। हमने कहा नहीं, और हमने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मैं पूरी उम्मीद हूं कि डिपार्टमेंट जो है अगले 1 से 1.5 माह में उसके प्रोसेस को फाइनलाइज करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम उस पर मजीद आगे बढ़ेंगे। कच्ची आबादियों के हवाले से पाकिस्तान शायद दुनिया की वाहिद कच्ची आबादी होगी जहां पे प्लाजे भी बन जाते हैं, जहां पर पेट्रोल पंप भी होते हैं। है कच्ची आबादी, गालिबन 55-56 कच्ची आबादी हमारी केएमसी की हैं। पेट्रोल पंप बने हुए हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, केएमसी को काबिज हैं लोग। हमने फैसला किया जिस तरह बहुत सारे ममालिक में हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा संग मील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में आइंदा चंद रोज़ में स्टार्ट होने वाला है। हम कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू प्रॉपर डेवलपमेंट, और अगेन विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि हम आबाद जो कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उनके पास में गया था, वहाँ पे कुछ आप दोस्त भी मौजूद थे। वहाँ मैंने उनको ऑफ़र किया कि जी हम अपनी कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म करें जैसे मुंबई में धारावी में हुआ, जैसे जकार्ता।